सोचिए, रंगों का त्योहार होली, लेकिन क्या हो अगर यही त्योहार किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाए। आज हम एक ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये डर और सस्पेंस पैदा कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों एक पूरा का पूरा गांव होली से डरता है? आखिर वो कौन सी वजह है कि खुशियों और रंगों का ये त्योहार उनके लिए मौत का पैगाम बन गया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां होली का जिक्र होते ही जश्न नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। एक ऐसा खौफ जो त्योहार के नजदीक आते ही हर चेहरे पर दिखने लगता है। और इस डर के वजह से गांव में एक, कह सकते हैं, एक अटूट नियम है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कोई हिम्मत तक नहीं करता। नियम यह है कि होली शुरू होने से पहले हर नई दुल्हन को गांव छोड़कर जाना ही होगा। और ये कोई रस्म या रिवाज नहीं है, नहीं, ये गांव के खौफनाक अतीत से निकला एक कानून है। जरा सोचिए, गांव का एक आदमी कहता है कि यहाँ शादी का नाम लेना भी मौत को दावत देना है। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं, ये सच में जिंदगी और मौत का सवाल है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक अनचाहे तोहफे की। एक ऐसा तोहफा जो अपने साथ खौफ लेकर आता है। यहाँ हम मिलते हैं सुप्रिया और गौरव से, एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ी जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, नंदिनी को लगता है कि उसे किसी दोस्त से कोई छोटा मोटा तोहफा मिलेगा, लेकिन असलियत क्या है? सुप्रिया खुद एक नई दुल्हन बनकर होली मनाने गांव आ पहुंचती है। ये एक क्लासिक केस है जिसे हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मतलब सुप्रिया का सरप्राइज जो उसके लिए खुशी है, वही पूरे गांव के लिए एक भयानक सपना बनने वाला है। तो जैसे ही ये जोड़ा घर पहुंचता है, उनका स्वागत खुशी से नहीं बल्कि खौफ से होता है। नंदिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसके माँ बाप के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुप्रिया और गौरव बेचारे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। और बस यहीं से कहानी में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब हमें उस नाम का पता चलता है जो इस पूरे खौफ की जड़ है। नाम है रूपा, एक औरत की आत्मा जो बदला लेने के लिए भटक रही है। और उसका निशाना कौन है? हर वो नई दुल्हन जो होली मनाने की जरूरत करती है। अच्छा, तो अब बचने की कोशिशें शुरू होती हैं। सुप्रिया और गौरव फौरन निकलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन गौरव गाड़ी स्टार्ट करता है और वो स्टार्ट ही नहीं होती। फिर नंदिनी के पिता मैकेनिक को फोन करते हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि होली की रात में वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब भागने का हर रास्ता एक एक करके बंद। वो अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो जोड़ा अब रात भर के लिए गांव में फंस चुका है और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। अब वक्त है आत्मा के कहर का। आधी रात का वक्त है। पायल की एक हल्की सी आवाज से गौरव की नींद खुलती है। वो देखता है कि सुप्रिया तो बिस्तर पर है ही नहीं, और फिर उसकी नजर बाहर जाती है। सुप्रिया नंगे पांव एक पेड़ की तरफ चली जा रही है, लेकिन वो सुप्रिया अब सुप्रिया नहीं है। और फिर वो बोलती हैं, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। ये शब्द, ये उनके सबसे बड़े डर को सच कर देते हैं। ये अब कोई शक शुबा नहीं, ये एक सीधी सीधी धमकी है। फिर एक और डरावनी बात, अगर वो होली मनाएगी तो सिर्फ खून की होली मनाएगी। ये लाइन त्योहार के पूरे मतलब को ही बदल देती है। अब रंगों की नहीं, खून की होली होगी। ये आत्मा का वादा है। इसके बाद तो खौफ की सारी हदें पार हो जाती हैं। सुप्रिया को रस्सियों से बांधा जाता है, पर वो अपने ही चेहरे को नोचने लगती है। फिर वो किसी अमानवीय ताकत से उन रस्सियों को तोड़ देती है। और फिर जो होता है वो तो और भी भयानक है। वो दीवार पर पीछे की तरफ चढ़ने लगती है। ये चीख, ये आवाज उसकी अपनी नहीं है। अब ये साफ है कि आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। और फिर वो खौफनाक अंत आता है। आत्मा एक तेज धार वाला हथियार उठाती है और सुप्रिया को सबके सामने अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर देती है। ये सब देखकर गौरव बस एक ही सवाल पूछता है, ये सब कुछ क्या हो गया? और पता है, यही सवाल कहानी को क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ ले जाता है। आखिर इस पूरे खौफ की असली वजह क्या थी? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं रूपा की कहानी से। वो कहानी
जो इस श्राप की, इस खौफ की असली वजह है। तो देखिए ये सब शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले था प्यार, रूपा और अमन का। फिर हुई साजिश, मनोज नाम के एक लड़के ने की। इसके बाद हुआ अपमान, जब मनोज ने रूपा के प्यार के बारे में सबको बता दिया। और फिर होली के दिन मनोज ने रूपा की हत्या कर दी। और यहीं से जन्म हुआ उस श्राप का। एक खूबसूरत प्रेम कहानी का कितना भयानक अंत हुआ। अब हमें रूपा के गुस्से की वजह समझ आती है। उसका सपना क्या था? अपने प्यार अमन से शादी करना और एक दुल्हन के तौर पर अपनी पहली होली मनाना। पर हुआ क्या? होली के ही दिन उसकी हत्या कर दी गई। तो जिस खुशी को उससे बेरहमी से छीन लिया गया, अब वो वही खुशी किसी और को नसीब नहीं होने देती। और इस सब के पीछे मनोज की सोच क्या थी? अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। ये शब्द, ये एक तरफा प्यार और जुनून की उस घिनौनी सोच को दिखाते हैं जो इस पूरी त्रासदी की जड़ में है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? इस कहानी का असली खौफ किसी आत्मा में नहीं है, बल्कि ये सच्चाई में है कि ये सब कुछ इंसानी जलन, जुनून और नाइंसाफी की वजह से हुआ। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे शायद रोका जा सकता था। असल में रूपा की कहानी लोक कथाओं के एक बहुत ही जाने पहचाने किरदार जैसी है, जिसे कहते हैं द वुमन स्कॉन्ड। मतलब एक ऐसी औरत जिसे गहरा जख्म दिया गया हो और वो इंसाफ या बदला लेने के लिए एक आत्मा बनकर लौटती है। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी असरदार लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ एक चीख है। और सालों बाद भी कुछ नहीं बदला है। गांव को रूपा के श्राप से आजाद कराने की हर कोशिश नाकाम रही है। वहां के लोग आज भी डर के उसी अंतहीन सिलसिले में फंसे हुए हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी? क्या नाइंसाफी से पैदा हुआ बदले का ये चक्र कभी वाकई टूट